हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है पेपर 6 का कि गिवन अकाउंट ऑफ फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक ऑफ डीएनए एंड इट्स एप्लीकेशन। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक क्या है, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो हर इंसान का जो कुछ पोर्शन ऑफ डीएनए है वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे हम लोग ह्यूमंस में देखते हैं तो मोस्ट ऑफ जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, इतना सारा ह्यूमंस है, बिलियंस ऑफ ह्यूमन है अर्थ पे, सबका सेम है। 99.9% सेम ही है, बस 0.1% डिफरेंट है। ठीक है। तो हमारे यहाँ बस इतना सा डिफरेंस है, लेकिन इतना ही में जो कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं, ऐसे पार्ट है हमारे जीनोम के, जो कि बिल्कुल ही अलग है और किसी का मैच नहीं करता, और उसी को मैच करके हम लोग जो आइडेंटिटी है, फिंगरप्रिंटिंग मतलब क्या होता है कि यूनिक आइडेंटिटी, जैसे हम लोग हाथ का फिंगरप्रिंट लेते हैं, ठीक है, वैसे डीएनए का फिंगरप्रिंट, ठीक है, तो उसको मैच करना, उसके बारे में पता लगाना, ठीक है, उस सीक्वेंस के बारे में पता लगाना और मैच करना, और उसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे आप लोग सीआईडी देखे होंगे, उसमें हमेशा आप लोग सुनते हैं कि हाँ फिंगरप्रिंट डीएनए मैच कराओ, ठीक है, डीएनए सैंपल मिला, इधर मिला उधर मिला, क्राइम सीन्स पे बहुत देखते होंगे, ठीक है, और बहुत भी मूवीज में भी देखे होंगे। तो वो डीएनए मैचिंग कराते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से, ठीक है, जैसे कुछ क्राइम सीन्स पे या कहीं भी किसी सस्पेक्ट का, ठीक है, और कहीं कुछ मिला है उससे मैच कराते हैं कि हाँ ये यही सस्पेक्ट है, यही मर्डरर है, या जो भी क्रिमिनल है, या जो भी, ठीक है, तो अक्यूज से हम लोग मैच कराते हैं। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में किस इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, हमारा जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो जीन्स है, कुछ कोडिंग पार्ट है, जो जीन्स है, जो ट्रांसक्राइब होते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, लेकिन जो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि नॉन कोडिंग है, जो कि जंक डीएनए है, वो बस है, वो प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये जो जंक डीएनए है, इसी का कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, ठीक है। तो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, वी एन टी आर, वी एन टी आर सीक्वेंस, ठीक है। ये जो होता है, रिपीटिंग सीक्वेंसेज होते हैं कोई पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स के। अब ये चार नहीं होता है, 5, 6, 10, 20, 60 भी होता है, ठीक है। तो उतना तो हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ रिपीटिंग, जैसे एटीसीजी रिपीट हो रहा है, एटीसीजी रिपीट हो रहा है, ये 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है, 10 बार, कितना बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये जो होता है VNTR, इसी के बेसिस पे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। जो जीन है इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्टेप्स देखेंगे, उसमें सबसे पहले जो कोडिंग पार्ट है, जो जीन है, ठीक है, जो बल्क में हम लोग को रिसीव होगा उसको हम लोग अलग कर देते हैं। और ये जो हमारा VNTR है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो इसी को हम लोग एनालाइज करेंगे, मैच करेंगे, वो प्रोसीजर क्या है उसके हिसाब से देखते हैं, और हम लोग दो पर्सन का, किसी भी दो पर्सन का हम लोग पता लगाएंगे कि इसमें सिमिलैरिटीज है कि नहीं, ठीक है। जैसे हम लोग पैटर्निटी टेस्ट में भी हम लोग सुनते हैं, पैटर्निटी टेस्ट, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई चाइल्ड के लिए दो फादर, एक से ज़्यादा फादर क्लेम कर रहा होता है, दो फादर की ये मेरा चाइल्ड है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि उस चाइल्ड का जो डीएनए मेकअप है, यही वीएनटीआर सीक्वेंसेस को दोनों ही फादर के वीएनटीआर सीक्वेंसेस से हम लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं, और जिससे ज़्यादा सिमिलर है वो उसका रियल फादर होगा, जेनेटिक मेकअप उससे ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। तो अब देखिए प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है कि डेंसिटी के आधार पे, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, तो डेंसिटी के आधार पे सेंट्रीफ्यूज हो जाना। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, एक मशीन होता है जिसमें हम लोग एपेंड ऑफ ट्यूब में, ट्यूब होता है, ठीक है, ट्यूब में हम अपना सैंपल डाल के और वो मशीन में रोटेट करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूज जब ये रोटेट करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ट्यूब जो है, इसमें डेंसिटी के आधार पे जो चीज़ें हैं, आप जिस चीज़ का सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं वो अलग अलग लेवल पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब हम लोग डीएनए का, अपना सैंपल है उसका डीएनए आइसोलेट करके हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि एक डीएनए तो बल्क में मिलता है, और एक डीएनए बहुत छोटा सा हिस्सा मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। अब ये अलग अलग होगा डिफरेंट ह्यूमंस में, ठीक है। अब ये जो है सैटेलाइट डीएनए, इसमें दो तरीके का है, मिनी सैटेलाइट्स, ठीक है, और माइक्रो सैटेलाइट्स। अब इस मिनी सैटेलाइट का हम लोग यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, यही मिनी सैटेलाइट को, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से होता है, डीएनए को हम लोग निकाले, ठीक है, डीएनए को आइसोलेट कर लिए मिनी सैटेलाइट्स को, ठीक है। अब क्या करेंगे कि उसको
जो मॉलिक्यूलर सीजर्स जिसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट्स लगाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड इनटू बैंड्स यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस इन एन एगरोज जेल। तो देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो चार्ज के बेसिस पे हम लोग डीएनए के छोटे फ्रेगमेंट्स को रन कराते हैं, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण। क्यों ऐसा क्यों होता है, तो देखिए एगरोज जेल बनाते हैं जिसमें बहुत सारा पोर होता है, एक एगरोज जेल है जिसमें बहुत सारा पोर्स होता है, पोरस सब्सटेंस है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसको हम लोग एनोड कैथोड वाले सेटअप में, ठीक है, इसको हम लोग सेट कर देते हैं इस जेल को, ठीक है। मान लिया इधर कैथोड है, ठीक है, इधर कैथोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इधर एनोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे हम लोग वेल बना होता है गड्ढा, वहां पे हम लोग अपने सैंपल को लोड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारा डीएनए, छोटा छोटा डीएनए का जो फ्रेगमेंट्स है, ये हम लोग यहाँ लोड करेंगे। अब होता क्या है कि डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इसको नेगेटिव साइड ही, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साइड ही लोड करते हैं। क्यों, ताकि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साइड अट्रैक्ट हो, ठीक है, या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से रिपेल हो और उसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो, ठीक है। और फिर उसको हम लोग काफी समय तक छोड़ देते हैं, आधा घंटा एक घंटा, ठीक है। तो क्या होता है कि डीएनए का फ्रेगमेंट जो है वो साइज के बेसिस पे सेपरेट हो जाता है, क्योंकि पोर्स के थ्रू जाना है, वो रन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो क्या होगा कि जो छोटा फ्रेगमेंट्स होगा वो काफी आगे बढ़ जाएगा, वो आगे तक, काफी आगे तक बढ़ेगा, और जो सबसे पीछे हम लोग को पाया जाएगा वो क्या होगा, बड़ा फ्रेगमेंट्स होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, और हम लोग साइज के आधार पर डीएनए का एक बैंड ऑब्टेन होता है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। फिर क्या करते हैं कि इस डीएनए बैंड है, पैटर्न है वो जेल में, उसको ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग नाइलॉन मेम्ब्रेन बाय टेक्निक नोन एज सदर्न ब्लोटिंग, ठीक है। तो नाइलॉन मेम्ब्रेन पे हम लोग उस बैंड को, जो बैंड ऑब्टेन हुआ उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब प्रिपेयर करते हैं। प्रोब का मतलब होता है कोई चीज ढूंढने वाला, फाइंड करने वाला, जैसे हम लोग ये भी सुनने को मिलता है प्रोब ड्रोन, है ना, ढूंढने वाला, छानबीन करने वाला, हम लोग मूवीज में देखते हैं। तो प्रोब मतलब कुछ डिटेक्ट करने वाला, पकड़ने वाला, ठीक है। तो डीएनए प्रोब का मतलब हुआ कुछ ऐसे सीक्वेंसेज हम लोग, जो हम लोग सिंथेटिकली मेड है, ठीक है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसमें यूज हुआ है, उसको हम लोग इस बैंड पे छोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि इसका हम लोग सीक्वेंस जान रहे हैं कुछ, ठीक है, और ये सिंथेटिकली मेड सीक्वेंसेज है और वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है इन डीएनए फ्रैगमेंट्स के, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कुछ फ्रैगमेंट्स मान लिया पहले से है और हम लोग प्रोब प्रोब डाले, प्रोब मान लिया डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोब जाके उससे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर लेगा, ठीक है। तो प्रोब उससे अटैच हो जाएगा। अब ये हम लोग इसलिए करते हैं, प्रोब क्यों डालते हैं, इसका पर्पस होता है ताकि हम लोग उसको फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसमें चूंकि डाले हैं तो उससे रेडिएशन इमिट हो, और उसको हम लोग ये विजुअलाइज कर सके, बिना प्रोब के विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए हम लोग डालते हैं, ठीक है, ताकि वो फ्लोरेसेंस शो करे, एक्स जो भी रेज इमिट करेगा, ठीक है, सिंथेटिक जो आइसोटोप्स है, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो रेडियो एक्टिविटी आ जाए उस हमारे सैंपल में, इसीलिए हम लोग प्रोब्स को डालते हैं। तो प्रोब्स का काम यही है कि हम लोग उसको विजुअलाइज कर पाए, वो जाके अटैच होगा हमारे डीएनए फ्रैगमेंट से, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब को हम लोग प्रिपेयर किए और प्रोब को छोड़ दिए उस पर। तो डीएनए प्रोब क्या होता है, बाइंड कर जाता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से। अब क्या होता है कि एक्सेस डीएनए प्रोब को हम वॉश ऑफ कर दिया, जो नहीं बाइंड किया मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिला, उसको वॉश ऑफ कर दिया, हटा दिए। अब देखिए एट दिस स्टेज द रेडियो एक्टिव प्रोब इज बाउंड टू द डीएनए पैटर्न ऑन द मेम्ब्रेन। अब बाउंड हो गया प्रोब। अब उसको क्या करेंगे, चूंकि उसमें रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, तो उससे रेडिएशन आएगा। अब उसको हम लोग एक्सरे मशीन में उसका फिल्म बना लेंगे, जैसे एक्सरे हम लोग कराते हैं हड्डी का, ठीक है, किसी जॉइंट का, ठीक है। तो वैसे ही उसका जो रेडियो एक्टिविटी है उसको सेंस करके एक्सरे फिल्म पे उसका बैंड तैयार हो जाएगा। तो एक्सरे फिल्म इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द मेम्ब्रेन टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव पैटर्न, और उस पैटर्न को हम लोग फिर एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। द एक्सरे फिल्म इज डेवलप्ड टू मेक विजिबल पैटर्न ऑफ बैंड्स विच इज नोन एज द डीएनए फिंगरप्रिंट। अब ये जो विजिबल पैटर्न ऑफ बैंड्स आएगा, इसको हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते हैं, वो किस तरीके से क्या प्रोब यूज किए हैं, ठीक है, कैसे कैसे फ्रैगमेंट्स हैं, ये साइंटिस्ट जो होते हैं इन बैंड्स को, ठीक है, एनालाइज करके फिर मैच कराते हैं दूसरे। ऐसे ही किसी और पर्सन का बैंड ऐसे ही प्रिपेयर्ड होगा, पर्सन ए हो गया, वैसे ही किसी पर्सन बी का प्रिपेयर्ड होगा, उससे मैच कराएंगे, और जिससे ज़्यादा सिमिलरिटी होगा मतलब कि हाँ ये उसी का है, उसी के फादर है, या फिर एग्जैक्ट सिमिलर होगा तो हाँ ये उसी का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग को किसी क्राइम सीन से उसका ब्लड मिला है, उसका हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किए। अब कोई ये मान लिया सस्पेक्ट है, उसका हम लोग रियल में फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किए, ठीक है, सस्पेक्ट।
अब देख रहे हैं फिर मैच कराए तो दोनों एकदम मैच हो जा रहा है, ठीक है, तो पता चल गया कि हाँ ये वही है, तो यही में भी मर्डर होगा। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है। अब एप्लीकेशंस देखते हैं, तो यही सब फोरेंसिक साइंस में इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल सस्पेक्ट्स, जो भी हम हमारा सस्पेक्ट्स है उसको पता लगाने के लिए कि ये सही में क्रिमिनल है या नहीं, ठीक है। टू प्रूव पैटर्निटी एंड स्टेबलाइज फैमिली टाइज, ठीक है, पैटर्निटी टेस्ट में यूज करते हैं। टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द कमर्शियल क्रॉप एंड लाइव स्टॉक टाइप्स, कमर्शियल क्रॉप्स को भी आइडेंटिफाई करने में और प्रोटेक्ट करने में इसको यूज करते हैं। टू फिगर आउट एन ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप देखते हैं कि कितना जो है ये वी एन टी आर सिमिलर है, और स्पीसीज के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए इसको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी यूज करते हैं। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है। और इसको आप डायग्राम के सहित बना दीजिए एग्जाम में, तो आपको आई होप ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।